और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात इस वक्त की अहम खबरों की कर लेते हैं। सीधा बात करेंगे बीएमसी चुनावों की। दरअसल बीएमसी चुनाव में वोटिंग इस वक्त जारी है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता साईनाथ दुर्गे ने आज नगर के मतदान को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि मतदान के बाद उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही स्थायी की जगह मार्कर पेन का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आसानी से मिटाया जा सकता है। यानी साईनाथ दुर्गे का यह कहना है कि जो स्याही आपकी उंगलियों पर वोटिंग के बाद लगाई जाती है, वो स्थायी स्याही यूज करने की जगह एक मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि परमानेंट नहीं है, आसानी से हाथ से मिटाई जा सकती है और लोग अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। साईनाथ दुर्गे ने इसे चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा अहम मुद्दा बताते हुए सभी शिव सैनिकों, महाराष्ट्र सैनिकों और शिव शक्ति के कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की। साईनाथ दुर्गे का कहना है कि कई मतदान केंद्रों पर उंगली पर स्याही लगाने के बजाय मार्कर पेन से निशान लगाया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि अगर यह निशान आसानी से मिट जाता है तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्रों पर इस बात पर खास नजर रखनी चाहिए कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीएमसी चुनावों से जुड़ी हुई। दरअसल लगातार बीएमसी चुनावों के लिए वोटिंग चल रही है और इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है। आरोप लग रहा है कि बीएमसी इलेक्शंस में कई मतदान केंद्रों पर एक परमानेंट इंक की जगह मार्कर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी ने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने को कहा है। साईनाथ दुर्गे का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्याही को लेकर उन्हें शंका है कि जो स्याही इस्तेमाल की जा रही है, जो इंक इस्तेमाल की जा रही है, वो परमानेंट नहीं है, बल्कि मार्कर पेन का इस्तेमाल कई मतदान केंद्रों पर किया जा रहा है और इसको लेकर चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएमसी के 227 वार्डों पर मतदान जारी। मुंबई में 227 सीटों के लिए वोटिंग जारी। 16 जनवरी को होगी वोटों की गिनती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएमसी के 227 वार्ड्स में मतदान जारी है। सभी मतदान केंद्रों पर अभी मतदान चल रहा है। 227 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 114 का आंकड़ा छूना है जीत के लिए। उसमें हम समझते हैं कि नहीं, इसमें हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस वो हैं हमारे म्यूनिसिपल इलेक्शंस। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अभी 2 घंटे शायद और रह गए या 3 घंटे, लेकिन जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया वो प्लीज़ आकर ज़रूर अपना वोट डालें, क्योंकि अगर आपने वोट नहीं डाला तो आपने वो हक जो आपको एक डेमोक्रेसी ने दिया है उसको गवा दिया है। फिर बाद में आप ये नहीं कह सकते कि मैं इससे नाखुश हूँ, उससे नाखुश हूँ। जो एक हक आपको मिला है उस हक के साथ एक जिम्मेदारी भी है कि आप अपना वोट जरूर डालें। नेक्स्ट 5 इयर्स में मुंबई को मुंबई में जो मेरा हिसाब जो है ब्यूटीफुल मुंबई का, वो सिर्फ कॉस्मेटिक ब्यूटी नहीं है। मेरा ये मानना है कि किसी भी शहर को अगर हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हम उसके हर सिटीजन को, हर नागरिक को बराबर का हक दें। वो मेरे हिसाब से ब्यूटीफुल चीज़ होती है। तो अगर हम मुंबई को सचमुच खूबसूरत बनाना चाहते हैं, जो हमको बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा शहर जो है वो बहुत हिंदुस्तान में एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और उसके लिए हम ये चाहेंगे कि सिर्फ कॉस्मेटिक ब्यूटी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से काम नहीं चलेगा। काम तो ये चलेगा नहीं तो ऐसा होता है जैसे आपने एक मार्बल का महल बनाया है और अंदर पता चला कि आपके नल में पानी नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोगों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो आप जब वोट करते तो पार्टी देखती है या कैंडिडेट देखती है? सही कहो तो मैं काफ़ी हद तक पार्टी देखती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे एक ये लगता है कि इस कैंडिडेट ने सचमुच का काम किया है तो वहाँ मैं देती हूँ, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट नागरिक हूँ, मैं किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, और वो जो मेरी आज़ादी है उसका मैं
पूरी तरह से, पूरी जिम्मेदारी से उपयोग करती हूँ। इसके अलावा तो 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई इलेक्शंस की। बीएमसी चुनावों के लिए मतदान आज हो रहा है, मतदान अभी भी जारी है। तमाम जो दिग्गज हैं उन्होंने अपने वोट दिए हैं। मोहन भागवत की तस्वीर आप देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, पीयूष गोयल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। शाइना एनसी की तस्वीरें वोट देने के बाद, और ट्विंकल खन्ना, अदाकारा ट्विंकल खन्ना भी अपना वोट दे चुकी हैं। इसके साथ ही अक्षय कुमार वोट देने जब जा रहे थे उस वक्त मीडिया के कैमरों ने उन्हें कैद किया और उन्होंने कहा सभी को अपना मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। नाना पाटेकर ने भी मीडिया से बातचीत की अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद। तो चाहे आम हो या खास, सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और बीएमसी के इलेक्शंस के लिए आज निकलकर वोट कर रहे हैं। तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं, सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप आएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि बीएमसी के इलेक्शंस काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 227 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और सलमान खान भी अपने वोट का इस्तेमाल करने, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज बीएमसी का चुनाव है और बेहद अहम ये बीएमसी के चुनाव हो जाते हैं। आज का ये मतदान तय करेगा कि आखिर मुंबई का किंग कौन, मुंबई किसकी होगी। आपको पता है इससे पहले तमाम दिग्गजों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई और अब सलमान खान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि मतदान केंद्र पर पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बीएमसी चुनाव को लेकर आज सभी अपील कर रहे हैं कि समय रहते अपने मताधिकार का आप इस्तेमाल करें। बीएमसी चुनाव राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। साल 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे मुंबई में उन्होंने अपना राजनीतिक प्रभाव फैलाया था और फिर से प्राप्त करने की ये कोशिश कर रहे हैं इस बार। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए उन्होंने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया है। एक लंबे समय के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे चुनावी रण में एक साथ उतरे हैं। वहीं भाजपा और शिवसेना गठबंधन पिछले साल के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति के दमदार प्रदर्शन के बाद अपनी बढ़त को और मजबूत करना चाहता है। तो ये पूरी बिसात बिछी हुई है और आज मतदान हो रहा है। देखना होगा कि आखिर मुंबई किसकी होगी। चलिए आगे